हेलो ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन कक्षा 9th में देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन 7। इसमें लिखा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब आपने बेसिक देखा होगा तो आपको अच्छी तरह से पता है। इनमें कौन सी संख्या आती है? सारी अपरिमेय संख्या आती है। ठीक है, और देखो इनको लिखने का सबसे ईजी तरीका क्या है? हल देखिए, देखो इनको अपन कैसे लिख सकते हैं। 0 पॉइंट मानो 15, फिर 1 0 लिख सकते, फिर 15 लिखकर, फिर 2 0 लिख सकते, फिर 15 लिखकर, फिर 3 0 लिख सकते, फिर 15 लिखकर, फिर 4 0 लिख सकते, और ये ऐसे अनंत तक चलती जाती है। ये अपनी कौन सी होगी? पहली एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, और दूसरी अपरिमेय संख्या क्या हो सकती है? 0 पॉइंट मान लीजिए 6 लिखा, फिर 0, 6 लिखा, फिर 2 0, फिर 6 लिखा, फिर 3 0, फिर 6 लिखा, फिर 4 0, फिर 6 लिखा, फिर 5 0। ऐसे ये भी अनंत तक जाती जाती है। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या हो, इसका मतलब क्या होता है? अनवसानी अनावर्ती यानी अशांत अनावर्ती यानी जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। अब देखिए इसमें इसकी एक भी यानी संख्या रिपीट नहीं हो रही। देखो ये 1 है, फिर 5 है, फिर 0 है, मान ली 15 है, फिर देखो 15 नहीं मिल रहा मेरे को, फिर 0 मिला, फिर 15 मिला, फिर 2 0 मिले, यानी कि एक भी संख्या क्या है? रिपीट नहीं हो रही। ऐसी संख्याएं क्या होती है? अनवसानी अनावर्ती, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या भी है। तीसरा उदाहरण भी अपन लिख लेते हैं, क्योंकि अपन को 3 संख्या लिखने का बोला है। तो देखिए 0 पॉइंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 17, फिर 0, बस लिखने का ये तरीका होता है। 17, फिर 2 0, 17, फिर 3 0, फिर ऐसे अपन लिख सकते हैं इनकी तरह। बस ये ध्यान रखना जिसकी रिपीट ना हो, मतलब एक भी संख्या। ओके, अब देखिए अपन को क्वेश्चन 8वां देखते हैं। इसमें बोला है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ईजी है हल। देखो 5/7 में पहले अपन इसका भाग देते हैं। देखो अंदर वाली संख्या क्या है? छोटी है बाहर वाली संख्या से, इसलिए अपन को इसको क्या है? विक करना होगा। तो देखिए 0 पॉइंट लगा के इधर एक 0 बढ़ा सकती हूँ। तो 7 7 क्या मिलेगा मेरे को? 49। इधर बचा 1 पॉइंट है, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। फिर 7 एकम 7, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है, इसलिए अपन एक छोटी संख्या लिखते हैं पहले। तो 7 लिखूंगी इधर। फिर बचा 3 पॉइंट है, इसलिए इधर मैं 0 लिख सकती हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजा 35, इसलिए मैं क्या लिखूंगी? 7 चौको 28। 30 में से 28 गए तो बचा 2 पॉइंट है, इसलिए इधर 0 लिख सकती हूँ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसलिए 7 दूनी क्या आएगा? 14। 20 में से 14 गए तो बचा 6 पॉइंट है, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। 7 7 होता है 49, 7 8 56, 7 8 56 आएगा। 60 में 56 गया तो क्या बचा? 4 पॉइंट है, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। देखिए 7 एकम 7 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 पंजे क्या आएगा? 35। इसका असली ये बचा 5 और पॉइंट है, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। अब देखिएगा जो अपन ने पहले किया था यानी 50 था, अब फिर से मेरे को 50 मिला है, तो आगे जब मैं करूँगी तो मेरे को ये पूरी संख्या मिलेगी। यानी क्या है? 0.71 42 और 85, ये वाली संख्या फिर से रिपीट होती जाएगी। अब देख करके देख सकते हैं थोड़ा सा। देखो 7 7 क्या आएगा? 49। फिर क्या बचा? 1 पॉइंट, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। फिर क्या 1 बार में जाएगा, फिर मिलेगा मेरे को 7, फिर 3, यानी देखो 30 आया है, फिर ये 20 आएगा, फिर 60 आएगा, यानी कि अब देखिए 71 आया है, फिर 4 2 8 5, ये पूरी संख्या फिर से रिपीट होती जाएगी अनंत तक, इसलिए अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए अपनी दूसरी संख्या क्या है? 9/11। इसमें भाग दे के देखते हैं। अपन को देना है 9 में भाग देना है 11 का।
तो ये देखो अंदर वाली संख्या छोटी है, इसलिए क्या करेंगे 0 पॉइंट लगाकर इधर 0 बढ़ा देंगे। तो 11 9 क्या होता है 99, तो 11 अट्ठे लेंगे अपन 88। इधर 90 में से 88 गए तो क्या बचा 2 पॉइंट, इसलिए इधर 0। और फिर देखो 11 कम 11, 11 दूनी 22, इसलिए एक पर में क्या आएगा 11। ये इधर बचेगा 9 पॉइंट, इसलिए 0 लिख सकती हूँ। अब देखो फिर से अपने 90 आ गया, यानी शेषफल फिर से क्या आ गया, फिर से आ गया। इसकी मतलब शेषफल की पुनरावृत्ति होगी, यानी कि अब मैं जब आगे करूँगी तो मेरे को 0.81 81 81 81 ये अनंत तक मिलता जाएगा। आप देखो करके भी देख सकते हो इसको। तो मेरे को क्या मिला 0.81। ये तो मेरे को मिला था जब मैंने 5/7 वाला भाग दिया तब, और ये मिला जब 9/11। ठीक है, ये दो संख्या मेरे को मिली है। अब देखिए अपन को क्या बोला है क्वेश्चन में, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनमें से अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करूँगी मैं, 0.71 और 81 के बीच की जितनी भी सारी संख्या है ना गाइज, वो सारी अपरिमेय संख्या। देखो इसमें क्या हो सकता है, देखो 0. ये 71 है, 71 क्या आता है 72। फिर अपन कैसे लिख सकते हैं 0 फिर 72 फिर 2 0 फिर 72 फिर 3 0, और ये ऐसे अनंत तक बढ़ती जाएगी। एक और संख्या क्या हो सकती है, एक तो ये पहली संख्या, फिर दूसरी क्या हो सकती है 0.72 क्या है 73, फिर 0 73, फिर 2 0 73, फिर 3 0, फिर ये अनंत तक लिखती जाएंगी। तीसरी संख्या क्या हो सकती है 0.73 क्या है 74, 0 74, 2 0 74, 3 0 एंड फिर 74, 4 0, ऐसे ये 0 बढ़ते जाते हैं। तो ये वाली संख्या क्या होगी अपनी अपरिमेय संख्या। ऐसी आप और भी संख्या लिख सकते हो आप, लेकिन हम क्वेश्चन में क्या बोला है 3 संख्या लिखनी है, यानी अपन 81 के अंदर 71 के अंदर जितनी भी सारी संख्या है ना, वो सारी संख्या कौन सी होगी अपरिमेय संख्या। पर अपन को 3 लिखने का बोला है, इसलिए अपन ने 3 लिख दी।